जय हिंद दोस्तों। आज 12 जून केंद्रीय कर्मी पेंशनर्स और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे रक्षा मंत्रालय की खास स्कीम पूर्व सैनिकों और विडो के लिए। 20 जून तक स्कीम खुली है, उठाएं इसका फायदा, लाखों कमाएं। 8th पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर 4.0 की मांग, 7 महीने की पूरी रिपोर्ट, इस पर बड़ी अपडेट है। आर्मी महिला सीओ ने पार की सारी हदें, अफसर को पीटा, इस पर बड़ी अपडेट है। पीस स्टेशन पर भी मिलेगी डिसेबिलिटी पेंशन 50%, हाईकोर्ट का एक फैसला आया है, इस पर बात करेंगे। एसएससी अफसरों को मिलेगी फुल पेंशन 20 साल के बराबर, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, रक्षा मंत्रालय की एक खास स्कीम पूर्व सैनिकों और विडो के लिए शुरू की गई है, जिस स्कीम के तहत पूर्व सैनिक और विडो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इसका फ़ायदा 20 जून 2026 तक उठा सकते हैं। बता दें, डीजीआर ने एक स्कीम लॉन्च की है, जिस स्कीम के तहत पूर्व सैनिकों को इसका फ़ायदा मिलेगा, विडो को इसका फ़ायदा मिलेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट यानी कि डीजीआर की तरफ से ये स्कीम जारी की गई है। एमओयू साइन किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से और डीजीआर की तरफ से। ईएसएम लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट के लिए आप इसमें एजेंसी ले सकते हैं, जो एक्स सर्विसमैन है, कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। स्कीम विल बी ओपन 29 जून 2026, यानी कि ये स्कीम जो है 20 जून 2026 तक ओपन है। आप डीजीआर की वेबसाइट में इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिसर के लिए क्वायरी के लिए नंबर दिए हुए हैं, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी दिए हैं, और एक्स सर्विसमैन जेसीओआर रैंक के लिए भी ईमेल और मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं। बता दें, ये जो स्कीम है ये पूर्व सैनिकों के लिए कोल लोडिंग और ट्रांसपोर्ट के लिए ये स्कीम निकाली गई है, जिसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। इसमें बता दें, अप्लाई करने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसमें डीजीआर की वेबसाइट में जाएंगे। डीजीआर की वेबसाइट में आप देख सकते हैं कोल लोडिंग एंड ट्रांसपोर्ट की स्कीम का ये ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें पहले पुरानी जो स्कीम थी अब वो चेंज कर दी गई है, नया एमओयू साइन किया गया है। इसमें क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने का भी तरीका इसमें दिया हुआ है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या है स्कीम में, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। दूसरी बड़ी खबर है, 8वें वेतन आयोग से लेकर 8th पे कमीशन में 4.0 तक का फिटमेंट फैक्टर की मांग की जा रही है। और पैनल गठन के 7 महीने के बाद क्या है अभी तक 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट, तो बता दें कि 8वें वेतन आयोग में अलग अलग कर्मचारी संगठन 4.0 फिटमेंट फैक्टर तक की मांग कर रहे हैं। जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन के बाद 7 महीने से अधिक का समय निकल चुका है। केंद्रीय कर्मचारी संगठन अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं और 18 महीने के भीतर आयोग को रिपोर्ट सरकार को देनी है। इसमें 11 महीने के समय के बाद 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को इसका फ़ायदा मिलेगा। बता दें कि आयोग ने भारत के अलग अलग शहरों में परामर्श ली हैं कर्मचारी संगठनों द्वारा। आधिकारिक सूचनाओं के अनुसार आयोग ने 22 से 23 जून को उत्तर प्रदेश में लखनऊ का दौरा करेगा और इसके बाद यह 6 से 7 जुलाई को उड़ीसा भुवनेश्वर, 9 से 10 जुलाई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता का दौरा करेंगे। आयोग द्वारा अन्य शहरों में होने वाले दौरों का भी विवरण शीघ्र घोषित किया जाने की उम्मीद है। बता दें, कर्मचारी पक्षों ने संघों ने वेतन वृद्धि की मांग की है। दिल्ली में रक्षा और रेलवे यूनियनों सहित कई हितधारकों के साथ मीटिंग हुई है, जिन्होंने पेंशन सुधार से संबंधित महंगाई भत्ते को मुद्दे को तेजी से पदोन्नति के साथ साथ कई मांग रखी हैं। बता दें, रेलवे और रक्षा यूनियन है, इन्होंने 8वें वेतन आयोग के सामने फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग रखी है।
भारतीय सेना में एक और शर्मनाक मामला सामने आया है। एक महिला कमांडिंग ऑफिसर द्वारा सेना अधिकारी पर शारीरिक हमला किया गया है। सरकार की उदासीनता के कारण सशस्त्र बलों के कर्मियों की छवि दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, ये कहना है एडवोकेट सोनल सिंह का। उनका मानना है कि जो सप्लाई डिपो के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल दीपिका खारा, जो एएससी में अभी तक तैनात हैं, युवा अधिकारी पर शारीरिक हमला किया गया है। अंततः 2-3 अलग अलग जांचों के बाद उन्हें दोषी पाया गया है और सक्षम अधिकारी यानी केंद्रीय कमान के सेना कमांडर द्वारा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए अटैच करने का आदेश दिया गया है। और यह चुपचाप सेना मुख्यालय में वो महिला गई और शीर्ष अधिकारियों से मिली और उन्हें रिश्वत दी या कुछ अनैतिक काम के तहत उन्हें बेवकूफ़ बनाया। और बता दें, जो सेना मुख्यालय में जाकर उनके जो केस थे उन्हें ख़त्म करवा दिया और अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनकी पिटाई का मामला सामने आया है। उसके बाद सप्लाई डिपो के कमांडिंग ऑफिसर पर आरोप लग रहा है कि ये इनकी सांठगांठ सेना मुख्यालय में भी है। एक दूसरा बड़ा फैसला आया है कोर्ट का। पीस स्टेशन पोस्टिंग, नो बार फॉर डिसेबिलिटी पेंशन, कोर्ट बैक्स आर्मी वेटरन्स हेल्थ कंडीशन। हेल्थ कंडीशन में आर्मी की जो पर्सनल हैं यानी कि एक्स सर्विसमैन हैं, जवान हैं, उनकी पीस स्टेशन पोस्टिंग में भी डिसेबिलिटी पेंशन का हक उन्हें दिया जाएगा। ये फैसला जो आया है ये सैनिकों के हक में फैसला दिया गया है और इसमें कहा गया है 10 जून 2026 को जो फैसला आया है, रूलिंग दैट सोल्जर कैन नॉट बी डिस्प्राइड ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन बेनिफिट। जो पीस स्टेशन पर अगर उन्हें डिसेबिलिटी होती है, हार्ट डिसीज होती है, उसके बाद उन्हें ये कहकर मना नहीं किया जा सकता है कि डिसेबिलिटी पेंशन उन्हें सेना के कारण नहीं हुई है, सेना के नौकरी के कारण नहीं हुई है। केरला हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, आर्मड फोर्स पर्सनल जो ट्रिब्यूनल का फैसला था, उस फैसले को पलट दिया है और कहा है कि जो सैनिक हैं उन्हें अगर पीस स्टेशन पर पोस्टिंग होने पर भी अगर कोई डिसीज होती है, हर डिसीज, तो उन्हें इसका फ़ायदा दिया जाना चाहिए। डिसेबिलिटी पेंशन जो है वो एक्स ऑनरी नैब सूबेदार जो थे उनको ये बेनिफिट दिया गया है और ये बेनिफिट तब दिया गया है जब एक सरकार का लेटर है जो पीस स्टेशन पर अगर आप डिसेबल होंगे तो आपको उसका फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पीस स्टेशन का कोई मायने नहीं रखता है, सेना में रहकर उनको ऐसी कोई दिक्कत होती है तो वो सेना की ही परेशानी की वजह से उन्हें डिसेबिलिटी मानी जाएगी और डिसेबिलिटी का फ़ायदा उन्हें दिया जाएगा। तो कोई भी कंडीशन हो, चाहे पीस स्टेशन में हो, हर कंडीशन पर उन्हें डिसेबिलिटी पेंशन प्रदान की गई है। एक और सुप्रीम कोर्ट का दूसरा फैसला आया है, स्थायी कमीशन से वंचित महिला एसएससी अधिकारी को पूरी पेंशन देने का आदेश दिया गया है। और ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुनाया है जो सेना, नौसेना, वायुसेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आर्मी में महिला अधिकारी जिन्हें मनमानी मूल्यांकन प्रक्रिया के कारण स्थायी कमीशन नहीं दिया जाता है, अब पूर्ण पेंशन का लाभ की हकदार होंगी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुआन और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ की अध्यक्षता ने एक फैसला सुनाया है। इन अधिकारियों को पेंशन पात्रता के लिए आवश्यक 20 वर्ष की सेवा पूरी मानी जाएगी, यानी कि उनको 20 साल की सेवा पूरी मानी जाएगी। अभी तक क्या होता है, जो विंग कमांडर सुचिता साइन द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें 2019 में नीतिगत बदलाव को स्वतंत्र सशस्त्र बलों के न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई थी और इसमें कहा गया था जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है वो अधिकारी 10 साल के लिए नियुक्त होती हैं और 14 साल तक उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता है, लेकिन उन्हें स्थायी कमीशन नहीं मिलता है, उन्हें कार्यकाल में न पेंशन मिलती है और ना ही कोई पदोन्नति दी जाती है। उसके लिए इन्होंने कोर्ट में केस किया था। अब कोर्ट ने कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कि 20 साल की सेवा मानी जाएगी अगर 14 साल सेवा करती है और उन्हें पेंशन का हक दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।